हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की रीजन नंबर 3 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, पहले इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। 1 से लेकर 2 तक के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी 2 पर ओपन ब्रैकेट, और 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 2। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन दिस फंक्शन। अब हम चाहें तो मॉड्यूलस को भी ओपन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के लिए एज सच उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिफाइन दैट आल्सो। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? एक तो 1 से लेके 3/2 तक के, और फिर 3/2 से लेके 2 तक के। 1 से लेके 3/2 तक के, this thing will be negative, so it will open with a minus sign. 3/2 से लेके 2 तक के, this will be positive, so it will open with a plus sign. अब यहाँ पर जिस तरीके से डेफिनेशन चेंज हो रही है 1 पर, 3/2 पर और 2 पर, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, सो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 3/2 पे बात करें, सो दिस इज बिकमिंग 0, दिस इज बिकमिंग 0, सो दिस इज कंटिन्यूअस एट 3/2। 2 पर बात करें, सो दिस इज बिकमिंग 1 एंड दिस इज 2, सो दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to 2. Now if we talk about differentiability, तो ऑब्वियसली 2 पर तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस भी है। बाकी जहां जहां पर ये कंटिन्यूअस है वहां पर हम इसके डिफरेंशिएशन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, f dash x is discontinuous at x equal to 1 3/2, और 2 पर तो fx ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस था। इन टोटलिटी दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 1 3/2 and 2, and discontinuous at x equal to 2। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, मतलब 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसका डिफरेंशिएशन भी 0 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये 0 पर कंटिन्यूअस है तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी b, विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि यहां से आ जाएगी 1, विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, जो कि यहां से b आ रही है। तो b की वैल्यू तो 1 आ गई। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करें, चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a। अब अगर ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी जो राइट हैंड लिमिट है e रेज टू पावर 0 1, ये तो 0 बन जाएगा, ये 1 के इक्वल। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू 1 आ गई, यहां से b की वैल्यू 1 आ गई, a इक्वल टू b इक्वल टू 1। डन डना डन डन। आगे बढ़ते हैं। फिर से कहानी वही कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें,
दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो कि यहां से आ रही है 3b + 2, a इक्वल टू 3b + 2 इक्वेशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन भी 0 पर कंटिन्यूस होना चाहिए। a इंटू ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन a इंटू ई रेज टू पावर x माइनस b cos x, और यहां से इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई 4a। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है a इंटू 1 माइनस b इंटू 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 4a। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करके b इक्वल टू -3a आ गया, और एक इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है a इक्वल टू 3b + 2। a की वैल्यू आ गई 1/5 और b की वैल्यू आ गई -3/5। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।